डियर स्टूडेंट्स, आज लेक्चर के इस फर्स्ट डे में हम स्टार्ट करते हैं बीएससी फाइनल ईयर मैथ्स के फर्स्ट पेपर विश्लेषण एनालिसिस। एनालिसिस जो है वो रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टडी है। इस सब्जेक्ट में हम रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़, थ्योरम्स और उसके बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। एनालिसिस, रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस दो भागों में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 1। इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे श्रेणी, फर्स्ट चैप्टर में श्रेणी सीरीज के बारे में। तो सबसे पहले हम सीरीज का डेफिनेशन देखते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा सीक्वेंस के बारे में, अनुक्रम के बारे में। सीक्वेंस क्या होता है? एक ऑर्डर्ड सेट होता है, ऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड सीक्वेंस। अब उसी सीक्वेंस के जो एलिमेंट्स हैं A1, A2, A3, AN, अगर हम उसको इस तरह से समेशन फॉर्म में लिखें, समेशन n an n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस एंड सो ऑन, तो ये जो समेशन है इसी को हम श्रेणी कहते हैं, सीरीज कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये है 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 एंड अप टू सो ऑन, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an के रूप में, जहाँ A1 होगा 3, A2 होगा 6, A3 होगा 9। इसी तरह से ये सीरीज के एग्जाम्पल्स हैं। अब डेफिनेशन देखते हैं। एनवा आंशिक योगफल, nth पार्शियल सम। कोई श्रेणी है हमारे पास सीरीज an, उसके लिए ये जो है A1 से लेकर an तक का जो योगफल है, सम है, A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड अप टू an, इस सम को हम Sn से डिनोट करते हैं और इसी Sn को nवां आंशिक योगफल कहते हैं, nth पार्शियल सम। दैट मीन्स Sn क्या होगा? A1 से लेकर An तक का योगफल होगा। फॉर एग्जाम्पल n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी सीरीज n, सपोज हमको दिया हुआ है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 एंड अप टू सो ऑन। इसके लिए Sn क्या होगा? nth पार्शियल सम क्या होगा? A1 से लेकर an तक का योगफल, मतलब 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, तो nवां टर्म्स क्या हो जाएगा? 1/n, तो ये हो जाएगा Sn। अब देखते हैं कन्वर्जेंट सीरीज, अभिसारी श्रेणी। कोई श्रेणी है हमारे पास समेशन an n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, वो कन्वर्जेंट कहलाता है, अभिसारी कहलाता है अगर लिमिट Sn की जो लिमिट होगी, यहाँ Sn क्या है? nth पार्शियल सम है, तो nth पार्शियल सम Sn की जो लिमिट है अगर वो L यानी कि फाइनाइट आ जाती है, परिमित आ जाती है, तब जो सीरीज होगा वो अभिसारी कहलाएगा। यहाँ स्मरण रहे, श्रेणी अभिसारी होगा कब? जब nth पार्शियल सम Sn की लिमिट फाइनाइट होगी। मतलब ये है कि जो Sn है, nth पार्शियल सम है, अगर उसकी लिमिट फाइनाइट आती है तब हमारा श्रेणी जो an है वो अभिसारी कहलाएगा। यानी कि श्रेणी an की जो अभिसारिता है वो किससे निर्धारित हो रही है? Sn से निर्धारित हो रही है। आगे हम देखते हैं एग्जाम्पल के लिए। मान लो हमारे पास कोई सीरीज an है 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 टू द पावर 3 एंड अप टू सो ऑन। अब इस सीरीज के लिए nth पार्शियल सम Sn क्या होगा? 1/2 से लेकर n टर्म तक, मतलब 1/2 टू द पावर n तक। अब यहाँ क्लियर है कि ये जो है वो जियोमेट्रिक सीरीज है, गुणोत्तर श्रेणी, और हम जानते हैं गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल इस फॉर्मेट में दिया जाता है, a 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर, वेर a जो है वो फर्स्ट टर्म है, दैट मीन्स 1/2, एंड r जो है वो कितने का इसमें मल्टीप्लिकेशन हुआ जा रहा है, 1/2 के बाद 1/2 से इसमें गुना हुआ तो 1/2 स्क्वायर, फिर 1/2 टू द पावर 3, ठीक है, दैट मीन्स सार्वनुपात। तो ये पहला टर्म को हमने लिखा a 1/2 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये हो जाएगा 1/2 कैंसल, ये वैल्यू हमको मिलेगी। अब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn, यहाँ भी राइट हैंड साइड में भी लिमिट हम अप्लाई कर देंगे 1 माइनस, अब यहाँ लिमिट लगाएंगे तो 2 टू द पावर इन्फिनिटी, दैट मीन्स इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0, दैट मीन्स 1। अब Sn की जो लिमिट है वो फाइनाइट आ गई है, इसका मतलब ये परिमित है, तो जब भी Sn की लिमिट फाइनाइट आए तो हमारा जो दिया गया श्रेणी है वो क्या होगा? अभिसारी होगा, इट इज कन्वर्जेंट। अब देखते हैं अपसारी श्रेणी का डेफिनेशन, डाइवर्जेंट सीरीज। तो कोई श्रेणी जो है वो डाइवर्जेंट होगा, अपसारी होगा कब? जब Sn की जो लिमिट है वो या तो इन्फिनिटी आ जाए या तो माइनस इन्फिनिटी आ जाए।
इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। कोई सीरीज एन है 2 + 2 स्क्वायर + 2 टू द पावर 3 एंड अप टू सो ऑन। अब यहाँ nth पार्शियल सम क्या होगा, Sn क्या होगा, n टर्म्स तक का योगफल। तो हमने फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और यहाँ पर क्या हो जाएगा nth टर्म को हमने लिख दिया है। अब ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज है। यहाँ फर्स्ट टर्म है a 2 है तो a r⁴n 2 का मल्टीप्लाई होते जा रहा है तो r की वैल्यू है 2 और अपॉन 2 - 1 ये वैल्यू। अब दोनों साइड लिमिट अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो n के जगह पर इन्फिनिटी रखते हैं तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, दैट मीन्स इन्फिनिटी, मतलब इसकी लिमिट जो है वो इनफाइनाइट आ गई। इसका मतलब अगर nth पार्शियल सम Sn की लिमिट इनफाइनाइट आती है तो जो दिया गया श्रेणी है वो अपसारी होगा, डाइवर्जेंट होगा। अब देखते हैं सीरीज के कन्वर्जेंस के लिए कुछ प्रतिबंध, कुछ नियम देखते हैं। पहला, अगर कोई सीरीज जो है वो अभिसारी है, कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब होगा कि लिमिट n जो होगा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए वो 0 होगा। यहाँ स्मरण रहे कि अगर श्रेणी कन्वर्जेंट है, अभिसारी है, तब उसका लिमिट n जो है वो 0 होगा। ये जरूरी नहीं है कि लिमिट n 0 हो जाए तो वो जो श्रेणी है वो अभिसारी हो जाएगा। ठीक। सेकंड, ऋणोत्तर पदों मतलब नॉन निगेटिव टर्म्स वाले अगर सीरीज हम लेते हैं, ऋणोत्तर पदों की कोई श्रेणी लेते हैं, वो अभिसारी होगा, कन्वर्जेंट होगा यदि और केवल यदि उसका जो आंशिक योगफल से यानी कि Sn nth पार्शियल सम जो Sn होगा, Sn का जो अनुक्रम बनाएंगे वो परिबद्ध होगा, बाउंडेड होगा, अर्थात m < Sn < M। मतलब ये है कि अगर कोई श्रेणी अभिसारी है, कन्वर्जेंट है, तो nth पार्शियल सम Sn का जो सीक्वेंस होगा वो बाउंडेड होगा। और चूंकि यदि और केवल यदि दिया है, इसका मतलब दोनों साइड से, और यदि nth पार्शियल सम Sn का सीक्वेंस अगर बाउंडेड है तो निश्चित वह श्रेणी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, अभिसारी होगी। थर्ड नियम देखते हैं, कोई सीरीज n अभिसारी होती है यदि और केवल यदि उसका जो सीक्वेंस है nth पार्शियल सम का वो कॉची अनुक्रम हो, कॉची सीक्वेंस हो। कॉची सीक्वेंस का कंडीशन क्या है, मॉड Sm - Sn लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल m और n जो है वो ग्रेटर इक्वल है किसी n0 किसी फिक्स्ड इंटीजर से। तो ये 3 नियम हमने देखे। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ये कोई सीरीज है समेशन n = 0 to ∞ 1/n, इसकी वैल्यू e के इक्वल होती है। ये जो है सीरीज जो है वो अभिसारी है, कन्वर्जेंट है, ऐसा हमको प्रूव करना है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब चूंकि हमारे पास क्या गिवन है, e = ये सीरीज 1/n गिवन है, इसको हम एक्सपांड करते हैं, n की वैल्यू हम यहाँ रखते जाते हैं 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, n = 0 to ∞। तो यहाँ पर n की जगह हमने 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा एंड अप टू सो ऑन। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1, ये फैक्टोरियल की वैल्यू 1। फैक्टोरियल 2 क्या होता है 1 × 2, फैक्टोरियल 3 क्या होगा 1 × 2 × 3 एंड अप टू सो ऑन। मान लेते हैं जो सीरीज है उसका nवां आंशिक योगफल Sn है, तो Sn क्या होगा, फर्स्ट टर्म से लेकर nth टर्म तक। तो फर्स्ट टर्म ये हमारे ये हुआ, ऐसे ही करके हम nth टर्म तक जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 अप टू n। अब यहाँ पर देखिए 1 + 1 ये वैल्यू हो गई 2, प्लस इसके बाद 1 × जो भी वैल्यू आएगी 1 जो भी वैल्यू आएगी, तो 2 तो यहाँ पर ऑलरेडी है, 2 प्लस कुछ और संख्या है, इसका मतलब Sn की वैल्यू 2 प्लस कुछ अन्य राशि है, मतलब 2 से ग्रेटर है। मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि Sn जो है वो ग्रेटर देन है 2 से, या 2 लेस देन है Sn से। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब आगे इसको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 की जगह तो 1, इस 1 की जगह 1, 1/2 की जगह 1/2। ये जो 1/1 × 2 × 3 है, इसके जगह पर हम लिख रहे हैं 1/2² और यहाँ लगा रहे हैं लेस देन। इसका मतलब ये जो 1/6 है ये लेस देन है किससे, 1/4 से। ऑलरेडी 1/6 जो होता है वो 1/4 से लेस देन होता है, तो इसके जगह पर हमने लिख दिया 1/2²। ठीक ऐसे ही इसके बाद के जो टर्म आएंगे उसके जगह पर हम क्या लिख रहे हैं, लेस देन 1/2⁻3। तो यहाँ पर देखो 3 टर्म्स है तो यहाँ पर 2 पे स्क्वायर आया, आगे 4 टर्म होगा तो 2⁻3 आएगा। ऐसे यहाँ n टर्म है तो यहाँ आ जाएगा n-1। यहाँ रीजन भी दे दिए हमने, ब्लैक पेन से लिखेंगे रीजन को कि 1/2² ग्रेटर देन है 1/1, 2, 3 से, तो यहाँ पर हमने ऐसा लिखा हुआ है। तो जो भी हम रीजन देंगे उसे हम साइड में यहाँ पर लिख देंगे। अब आगे लेस देन जो 1 + 1 था वो तो 2 हो गया, प्लस उसके बाद के जो टर्म है
इधर हम देख सकते हैं बाद के जो टर्म है वो गुणोत्तर श्रेणी में है, ज्योमेट्रिक प्रोसेस। पहला टर्म है 1/2 और कितने का मल्टीप्लाइड होते जा रहा है 1/2 का, फिर मल्टीप्लाई हुआ तो 1/2 स्क्वायर आया, फिर 1/2 का मल्टीप्लाई, फिर 1/2 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ r जो है गुणोत्तर श्रेणी में जो r होता है वो 1/2 है। तो ये हो जाएगा a फर्स्ट टर्म 1/2 1 माइनस r टू द पावर n-1 अपॉन 1 माइनस r। अब यहाँ पर n-1 इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर n-1 टर्म है। आगे अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 2 + 1 3 -1 अपॉन 2 टू द पावर n-1। Sn लेस देन है 3 माइनस, मतलब 3 माइनस जो भी वैल्यू आएगी उससे क्या है लेस देन है, इसका मतलब ये 3 से भी क्या होगा लेस देन होगा। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण इक्वेशन 1 में क्या था Sn की वैल्यू 2 से ग्रेटर थी और इक्वेशन 3 में 3 से लेस देन है, तो दोनों कंबाइन करके हमने क्या लिखा 2 लेस देन Sn लेस देन 3। ये क्या दर्शाता है, ये यह दर्शाता है कि Sn का जो सीक्वेंस है वो परिबद्ध है, बाउंडेड है, जहां लोअर बाउंड 2 है और अपर बाउंड 3 है। अब हम क्या जानते हैं, हमने इसके पहले एक नियम देखा था कि ऋणोत्तर पदों की कोई श्रेणी, पॉजिटिव टर्म्स की कोई सीरीज अभिसारी होती है यदि और केवल यदि उसका जो आंशिक योगफल का जो अनुक्रम बनेगा, दैट मीन सीक्वेंस Sn, वो क्या होगा बाउंडेड होगा। यहाँ पर हमने हमारा सीक्वेंस Sn क्या है बाउंडेड हो चुका है। और ऋणोत्तर पदों की बात चलिए, चूंकि हमारा जो सीरीज दिया है इस फॉर्म में दिया है 1/n और फैक्टोरियल n के जगह रखेंगे 0, तो 1/0 मतलब 1 प्लस 1/1 प्लस 1/2, मतलब इसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव आ रही है, मतलब ये सीरीज जो है क्या है ऋणोत्तर पदों की श्रेणी है, नॉन नेगेटिव टर्म्स की सीरीज है। तो इस ये जो हम जानते हैं कि ऋणोत्तर पदों, तो यहाँ पर ये ऋणोत्तर पदों की श्रेणी हो गई और इसका जो आंशिक योगफल Sn है वो परिबद्ध भी हो गया। इसका मतलब इससे क्या हो जाएगा, हमारी सीरीज जो है वो अभिसारी हो जाएगी। द सीरीज इज कन्वर्जेंट। अब हम देखते हैं ऋणोत्तर पदों की श्रेणियों के लिए कुछ प्रतिबंध देखते हैं, सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स। तो सबसे पहले प्रमेय है एक कि अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच हो इस प्रकार से, तो जो ज्योमेट्रिक सीरीज होगी समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर n, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये अभिसारी होगी। कब, जब 0 लेस और इक्वल टू x लेस देन 1 हो तब ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी, लेकिन जब x ग्रेटर और इक्वल टू 1 हो तब सीरीज क्या होगी डाइवर्जेंट होगी। तो इससे एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं समेशन 2 टू द पावर n, यहाँ 2 मतलब ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन है 1 से तो 2 टू द पावर n ये वाली सीरीज क्या हो जाएगी अपसारी डाइवर्जेंट होगी। और जब 1/2 टू द पावर n है या 1/2 मतलब 1 से लेस देन है, तब इस प्रकार की जो सीरीज होगी वो कन्वर्जेंट होगी, अभिसारी होगी। सेकंड एक प्रमेय देखते हैं कि कोई श्रेणी है समेशन 1/n टू द पावर p, ये कन्वर्जेंट होगा, अभिसारी होगी कब, यदि p ग्रेटर देन है 1 से, और अपसारी होगी डाइवर्जेंट होगी कब, जब p लेस और इक्वल है 1 से। इसे p श्रेणी प्रतिबंध, p सीरीज टेस्ट भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए समेशन 1/n टू द पावर 3 है, मतलब p की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट अभिसारी होगी। और ये जो सीरीज है 1/n टू द पावर 1/2, यहाँ p की वैल्यू 1/2 है जो कि लेस देन 1 है, तब ये क्या हो जाएगा अपसारी होगा यहां से। तीसरा एक प्रमेय देखते हैं, यदि p ग्रेटर देन 1 है तो ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगा, और अगर p लेस और इक्वल टू 1 है तब ये सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट होगा। तो इसके हिसाब से ये जो एग्जांपल हमने लिखा है नीचे, समेशन इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी 1/n log n टू द पावर 3, यहाँ p की वैल्यू 3 है जो कि ग्रेटर देन 1 है, इसलिए जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगा। चौथा हम देखते हैं कॉशी का मूल परीक्षण, कॉशीज रूल्स टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई श्रेणी है, कोई सीरीज है समेशन n, उसके लिए अगर हम मान लेते हैं अल्फा इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ nth रूट ऑफ मॉड n, तब ये जो अल्फा हमने माना है अगर ये लेस देन मान हो तो सीरीज कन्वर्जेंट, अगर ये ग्रेटर देन मान तो सीरीज डाइवर्जेंट, और अगर इसकी वैल्यू 1 आ जाती है तो इस टेस्ट से हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलता, हमें कोई दूसरे टेस्ट प्रयोग करने होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने एक सीरीज लिया है समेशन nth रूट n-1 टू द पावर n के लिए। अब अल्फा क्या है, अल्फा ये वैल्यू है, तो हमने इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया, ये आ जाएगी
रूट एन और ये पावर में एन ये हट जाएंगे, ये आ जाएगा। अब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू होती है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी के लिए 1, और ये ऑलरेडी 1 है, 1 - 1 0, दैट मीन्स ये लेस देन 1 है। और अगर यहाँ पर लेस देन 1 आ जाती है तो सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। तो हमारा ये जो सीरीज हमने लिखा हुआ है ये कन्वर्जेंट हो जाएगा कॉची के मूल परीक्षण से। पांचवा परीक्षण है डी-एलम्बर्ट अनुपात परीक्षण, डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। ये क्या कहता है, कोई सीरीज है समेशन एन, वो कन्वर्जेंट होगा यदि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी सुप्रीमम मॉड एन प्लस 1 अपॉन एन ये लेस देन 1 हो। अगर ये लेस देन 1 है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगा, और यही अनुपात मॉड एन प्लस 1 अपॉन एन अगर ये ग्रेटर और इक्वल टू 1 है तो अपसारी होगा, जहाँ n ग्रेटर इक्वल है n0 से, और n0 कोई नियत पूर्णांक है, कोई फिक्स्ड इंटीजर है। यह है डी-एलम्बर्ट अनुपात परीक्षण। अब हम एक प्रमेय देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, थ्योरम है, आंशिक संकलन सूत्र, पार्शियल समेशन फार्मूला। क्वेश्चन ऐसा आता है कि आंशिक संकलन सूत्र लिखकर सिद्ध कीजिए। तो हमको क्या करेंगे, इसका स्टेटमेंट हम लिखेंगे और उसका फिर प्रूफ करेंगे। मान लेते हैं दो सीक्वेंस है एन और बी एन, ये दो कोई दिया गया अनुक्रम है, और एन जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। तब अब ये जो वैल्यू है समेशन के इक्वल टू 0 टू एन ए के, इसको हमने ए एन नाम दिया हुआ है, और a - 1 को हमने 0 माना है। तब ये जो होगा सीरीज समेशन n इक्वल टू पी से क्यू एन बी एन, इसकी वैल्यू इस फॉर्म में दिया जाएगा। ये कहता है आंशिक संकलन सूत्र, पार्शियल समेशन फॉर्मूला। इसको हम प्रूव करते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है, एन इक्वल टू ये वैल्यू हमारे पास दी हुई है, ठीक। इसको हम एक्सपांड कर देते हैं, के इक्वल टू 0 रखते हैं तो a0 प्लस a1 प्लस a2n अप टू सो ऑन कहाँ तक जाएगा, an तक जाएगा। दिस इज इक्वेशन 1। अब इसी में ए तो an का वैल्यू हुआ, अब अगर हम an-1 लिखना चाहें, an हुआ तब इसकी वैल्यू an तक गई है। अगर an-1 रहे तो a0 से ये कहाँ तक जाएगी, an-1 तक जाएगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब अगर an-1 हम करें तो इसमें से an-1 तक के टर्म्स हट जाएंगे, ओनली लास्ट का an टर्म्स बचेगा, ये। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करते हैं, ये वैल्यू निकालते हैं जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। समेशन n इक्वल टू पी टू क्यू एन बी एन इक्वल टू समेशन n इक्वल टू पी टू क्यू। अब ये जो n है स्मॉल n, इसकी वैल्यू हमें इक्वेशन 3 में हमको क्या मिला है, कैपिटल एन माइनस कैपिटल ए n-1, उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे स्मॉल n की जगह पर ये वैल्यू, और बी एन एज इट इज यथातथ रहेगा। अब इसको बी एन को इसमें भी और इसमें भी हम अलग अलग कर लिए, समेशन भी अलग अलग कर दिए। अब क्या किए, यहाँ पर ए एन बी एन, अब ये Q तक गया हुआ है तो हम क्या करेंगे, सीरीज को Q तक ना लेकर हम Q-1 तक ले रहे हैं, P से Q-1 तक। तो Q-1 तक लिए, अब ये जो Q वाला बच गया है उसको इसमें रख दें, AQ BQ, ये अलग से हमने लिख दिया यहाँ पर। अब ये माइनस के बाद ये एज इट इज, नेक्स्ट लाइन में ये एज इट इज माइनस। अब इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर क्या है, n इक्वल टू पी से शुरू होकर Q तक गया है। हम क्या करेंगे, जो पहला टर्म है P उसको यहाँ रख देते हैं, a n की जगह P रखेंगे क्या होगा, P-1 और B P, ये पहला टर्म है, इसको हमने रख कर अलग कर लिया। अब ये पहला टर्म अलग हो चुका है, प्लस अब P के बाद क्या टर्म आएगा, P+1 आना चाहिए। तो P+1 से कहाँ तक जाना चाहिए, Q तक जाना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, P+1 से Q तक न लेकर P+1 को हम एक कम करेंगे P, तो उधर भी Q तक न लेकर एक कम करना पड़ेगा Q-1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P से क्या हो जाएगा, Q-1। अब देखो यहाँ पर हमने एक कम किया है, तो ये जो टर्म है उसमें 1 बढ़ाना पड़ेगा, n के जगह पर n+1 रखेंगे तो +1 - 1 n आ जाएगा, और यहाँ भी n की जगह एक प्लस कर देंगे तो b n+1 हो जाएगा। अगर हम इसको वापस एक्सपांड करें तो यही टर्म्स आएगा, जैसे a p रखेंगे AP और b P+1 यहाँ पर आ जाएगा, फिर a और आगे टर्म जाएगा, और लास्ट टर्म जो है Q-1 रखेंगे तो a Q-1 और b Q-1+1, तो ये BQ, तो ये Q आ जाएगा। तो ये दोनों को आपस में फिर ऐड करेंगे तो यही टर्म्स फिर से आ जाएगा। अब ये माइनस यहाँ, ये माइनस यहाँ, इसके बाद ये जो
n इक्वल टू पी से क्यू माइनस वन है, n इक्वल टू पी से क्यू माइनस वन, इस समेशन को एक जगह लिखेंगे और एन बी एन और ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर लिख देंगे। अब इन दोनों से एन का कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो है इस फॉर्मेट में हम लिख दिए। यही आंशिक संकलन सूत्र है और यही हमको प्रूफ करना था। थैंक यू।